अरे यार गर्मी पड़ रही है तेज। हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज जो है आपसे जो है कुछ अलग तरीके से मिल रहे हैं। और भाई अलग कुछ इसलिए क्योंकि आज हम आपको अलग चीज़ ही दिखाने वाले हैं। आज हम जो है घर से दूर हैं और एक ऐसी जगह है जो कि अपने आप में बहुत खास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब यार गाइस, हमारी ये जो शेरनी है ना यार, इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा दम भी चाहिए, तो पूरे शरीर के अंदर जो है दर्द भी हो गया। हेलमेट भी लगा के रखा है तो थोड़ी सी हालत ख़राब है। तो भाई अब बात करते हैं हम कहाँ आए हैं। जिन लोगों ने महाभारत देखी होगी, महाभारत का नाम सुना होगा या उसके बारे में जिनको कुछ पता होगा, उनको ये भी पता होगा कि पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था, यानी कि 13 साल उनको जंगल में रहना था। और उसमें जो आखिरी साल था, जो लास्ट ईयर था, वो एक अज्ञातवास था, यानी कि आप किसी को ये बता नहीं सकते कि आप कहाँ हैं। आप अपनी जो पहचान है वो किसी के सामने नहीं रख सकते, ठीक है। तो वो जो जगह थी जहाँ पर अज्ञातवास बिताया गया था उसका नाम था विराटनगर, ठीक है। और हम लोग आज जाने वाले हैं विराटनगर। जी हाँ दोस्तों, और आपको दिखाएंगे वही विराटनगर जो कि पांडवों के टाइम से चल रहा है, जहाँ पर भीम की चीज़ें भी है, अर्जुन की चीज़ें भी हैं, पांडवों की चीज़ें भी हैं और इवन महात्मा बुद्ध वाली चीज़ें भी हैं। बहुत पुराने आर्टिकल्स रखे हुए बताए। अब देखो देखे तो मैंने भी नहीं है। और एक गणेश मंदिर भी है तो वो भी आपको दिखाएंगे और भी कई चीज़ें हैं। एक इस तरीके के जो गट्टे खेलते हैं पत्थरों से बच्चे अपने बचपन में, तो वैसा बताया जाता है कि भीम के खेलने के लिए बहुत बड़े बड़े साइज़ के पत्थर थे जिनको भीम गट्टा बोला जाता है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और एक वो नदी थी जिससे कि जो जिससे कि अर्जुन ने बाण मारा था जब पानी नहीं था, तो वो नदी जो है वो पैदा हुई थी बाण से। तो ये सारी चीज़ें समझ रहे हो यार, कितना इंटरेस्टिंग जगह है। और इसीलिए हम लोग आ गए हैं। और जो विराटनगर है, ये पुराने ज़माने में ये जो पूरा एरिया था, यानी कि जो मत्स्य नगर था, उसकी राजधानी, उसकी कैपिटल हुआ करता था। तो बहुत बड़े एरिया को यहाँ से कंट्रोल किया जाता था। और ये एक्चुअली में यार बहुत ज़्यादा पुरानी जगह है, मतलब कई हज़ारों सालों से यहाँ पर जो है लोग रहते हैं और यहाँ से पहले का शासन प्रशासन चलता था। तो गाइस आज हम लोग जो है गाड़ी से तो आए ही हैं, गाड़ी तो पीछे खड़ी है, लेकिन आज हम जो है बाइक से भी आए हैं क्योंकि थोड़ा यार बाइक का घूमने का मज़ा कुछ और ही होता है। तो फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है विराटनगर में। यार चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ हैं, एकदम मज़ेदार सीन है, तो इसीलिए जो मज़ा है वो और डबल हो जाएगा। फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली यार हम लोग पहुंच चुके हैं विराटनगर, और वो भी गणेश जी के मंदिर पे। इस साइड में देखो यार क्या ज़बरदस्त यहाँ पर नज़ारा है। और यार पत्थर जो है कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं, थोड़े से अजीब से लग रहे हैं यार ये, मतलब इतने बड़े बड़े साइज़ के गोल गोल से पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, ऐसा लग रहा है ये रुके कैसे हुए हैं। और अभी जो है इनके ऊपर भी हम लोग चढ़ने वाले हैं। एकदम बढ़िया हरियाली है और ये बेसिकली जो है अरावली जो माउंटेन्स हैं उन्हीं की रेंज है, यानी कि ये अरावली की पहाड़ी है। तो अब जो है ऊपर चलते हैं, मंदिर की तरफ भी चलते हैं और आपको और ऊपर भी ले जाएंगे और देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। और तो भाई यहाँ पर जो है लिखा हुआ है श्री गणेश मंदिर, इस साइड में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और ये है गणेश जी का मंदिर और इसमें बहुत बड़ी मछली बनी हुई है। अरे यार ये कितनी बड़ी साइज़ की है। तो गाइस पहले चलेंगे मंदिर में। दोस्तों यहाँ पर गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। और भाई साहब ये प्राकृतिक है, पत्थर के ऊपर है ना, बनाई हुई नहीं है ना ये।
और गाइज आप लोग देख सकते हैं कि एकदम जो है गणेश भगवान के रूप में यहाँ पर जो मूर्ति है या फिर उस तरीके की मूर्ति वाला मंदिर है जो कि इंसानों ने वैसे नहीं बनाई, जो ऑटोमेटिकली बनी है। और इस तरीके की जो जगह होती हैं, इस टाइप की जो मंदिर होते हैं यार, वो अपने आप में बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि वो इंसान ने नहीं बनाए, वो अपने आप बने हैं। उसके बाद में ये सारी चीज़ें बनाई गई है। मूर्ति पहले से थी जब इंसान भी नहीं था, ठीक है। तो ये मंदिर है और एक बेहद जो है खूबसूरत, बहुत अच्छा मंदिर है। अब चलते हैं अपन ऊपर पहाड़ की तरफ। और भाई यहाँ पर यार सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ऊंची ऊंची, और पता नहीं कितनी हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए। पर अच्छी बात है कि सीढ़ियाँ तो हैं पूरा पहाड़ नहीं है अपने आप का। तो भाई स्वागत है आपका मत्स्य नगर की पुरानी राजधानी विराटनगर में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक कुंड है जिसमें अभी जो पानी है वो इतना साफ तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो कुंड है ये पाताल तोड़ कुंड है, यानी कि इसके नीचे की जो गहराई है उसका कोई अंत नहीं है। हालांकि ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा गहरा हो। इस साइड से ये जो कुंड है ये कम गहरा है, इधर लोग नहाते भी हैं, लेकिन आगे जो पत्थर है उसकी तरफ में ये जो है बहुत ही ज़्यादा गहरा बताया जाता है। ये तो सारे पत्थर ही हैं, ऐसे गोल गोल ही हैं यार। यहाँ पर ये चीज़ तो है, ये पत्थर देखो, इसका साइज देखो एक बार। और ये गोल पत्थर ऊपर से अटैच है, नीचे से अटैच है, देखो पूरा। और यार ये तो कुछ अलग है ना, नीचे कहीं टच नहीं है ये पत्थर। ये कहाँ अटका हुआ है दोस्तों? ये जो पत्थर है ये दूसरे पत्थरों में फंसा हुआ है, लेकिन इसका जो वजन है वो मेरे हिसाब से कई हजार या लाख टन होगा इसका वेट। और ये जो सीमेंट वाली चीज़ें दिख रही है ना, ये सारा नया बनाया गया है, ये पुरानी चीज़ें नहीं है। ये जो पत्थर वगैरह ये जो है पुरानी चीज़ें। और आपको वो भीमगट्टे वाली वो भी बताता हूँ कि पहले के टाइम में मतलब कि महाभारत के समय में ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे जो भीम है, जब वो गट्टे खेलते थे, गट्टे जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से खेले जाते हैं, तो जो भीम है, इस साइड में जाओ, तो जो भीम है जब वो गट्टे खेला करते थे तो उस टाइम पे उस खेल में 5 गट्टे होते हैं, तो एक गट्टा जो है वो तो यहाँ रखा हुआ है, और उस गट्टे का साइज इतना बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं सभी से भी बड़ा है उसका साइज। और 4 गट्टे जो हैं वो यहाँ से काफ़ी दूर उस साइड में है वहाँ। दोस्तों यहाँ पर एकदम मस्त शांति है, और यहाँ एक गुफा है, देखो पत्थर, एक बार पीछे जाके दिखाना। ये गाइस देखो, ये पूरा जो इतना बड़ा पत्थर है ना, ये यार मतलब पता नहीं कहाँ टिका हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है। ओ तेरी, देखो यहाँ पे गुफा है और मैं इसमें घुस रहा हूँ। और गाइस मैं इसमें घुस चुका हूँ, और भाई मैं इस पत्थर की गुफा में आ गया। 2-3 पत्थरों का ज्वाइंट है ये। और आप लोग देखो यार, इसमें तो काफी जगह है। देखो मैं यहाँ खड़ा भी हो गया इवन, लेकिन मैं सीधा नहीं हो सकता, मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ही हो सकता हूँ। पूरा पत्थरों के अंदर हूँ। मैं एक बार बाहर जाना, मैं अंदर ही रहूंगा, फिर आ जाऊंगा मैं आराम से आराम से। देखो देखो गाइस, मैं जो है कहाँ अंदर घुसा हुआ हूँ, पहाड़ों में। यार भाई ऐसी चीजें हर जगह नहीं मिलती, वो बहुत अलग चीज है। हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है। और मेरे हिसाब से यहाँ बंदर वगैरह भी रहते होंगे, लेकिन अभी यार हमें कोई बंदर नहीं दिखा यहाँ पूरे एरिया में। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। और भाई अब सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी हैं और हमको ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। आपको कैमरा में तो ये नहीं दिखेगा, लेकिन गाइज ये जो है ऐसे स्लोप है पूरा, और हम लोग जो है ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं फिलहाल। एक बार इधर साइड में आके दिखाना, एक बार कैमरा को सीधा रखना, कैमरा को लेवल में रखना, फिर इसका स्लोप दिखेगा ऐसे। देखो ये ऊपर चढ़ रहे हैं अभी हम लोग, और यहाँ तो यार कुछ ज़्यादा ही है स्लोप। उत्तर यार पैर फिसल जाएंगे। स्लोप ज्यादा है। हाँ फिसल मत जाना भाई, नहीं तो सीधा नीचे जाओगे वहां पे। और यहाँ यार ये पत्थर ही कुछ अलग है। देखो एक गोल पत्थर ही ये रहा इतने बड़े साइज का गोल पत्थर। और अब हम लोग इस पे भी चढ़ रहे हैं। ये क्या है? और यार चारों तरफ पहाड़ है, एक बार नजारा देखो।
और दोस्तों यहाँ पर ये इस पेड़ के ऊपर देखो पहाड़ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, इनको हमारे लोकल में तो डांसरिया बोलते हैं। और अभी ये जो है थोड़े से कच्चे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और भाई नीचे से ऊपर आए हैं भाग के, तो थक गए हैं, तो यहाँ पर एक एनर्जी की बढ़िया डोज मिल जाएगी। और भाई अब आपको अगली चीज़ दिखाने वाले हैं, जिस भीम गट्टे की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर वो जो है इस साइड में है जिधर मैं अभी जा रहा हूँ। और गाइस भीम गट्टे की अगर बात करें तो बात कुछ ऐसी है कि जब यहाँ पांडव रहा करते थे उनके अज्ञातवास में, तो ऐसा कहा जाता है कि जो भीमसेन है, जो कि अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे, वो गट्टे खेला करते थे। यहाँ पे गट्टे जो है पत्थर के टुकड़ों से खेले जाते हैं और गट्टे के गेम में 5 पत्थर होते हैं। मैंने भी अपने बचपन में खेला है, छोटे छोटे, अक्सर गाँव में ज़्यादा खेला जाता है। आपने भी खेले हैं तो बता देना। तो वो जो गट्टा होता है ना, 5 गट्टे होते हैं, उनको ऐसे उछालना होता है हवा में, फिर उंगलियों पर उनको लेते हैं, बहुत तरीके से खेलते हैं। अभी तो मुझे जो है अच्छे से जो है बहुत याद भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर से ध्यान है कि 5 गट्टे हुआ करते हैं। और भीम जिन गट्टों से खेलता था, अब यार उसको तो भीम के खुद के साइज़ के गट्टे चाहिए, छोटे मोटे गट्टे से काम थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा था। जो भीमसेन थे उनका मतलब यार उनमें कहा जाता है कि 100 हाथियों का तो दम था, वैसे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो उनके लिए उसी तरीके के गट्टे चाहिए। 5 गट्टे हैं, लेकिन इस जगह पर हैं 5 बिल्कुल, लेकिन एक यहाँ पर है और 4 गट्टे यहाँ से काफ़ी दूर उधर पे, यानी कि लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर एक दूसरी जगह वहाँ पर है। तो एक गट्टा मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। मैं इधर जो है आगे की तरफ चल रहा हूँ। और भाई यार हो शट, अभी दिखाता हूँ, रुको, मैं एक स्टेबल जगह चढ़ जाता हूँ। और ये देखो गाइस, मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं अगर आपको एक पर्सपेक्टिव बताऊं तो अंकित यहाँ पे खड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। कैमरा में थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख सको। तो भाई ये देखो, ये अंकित है यहाँ पे, और अब आप इनके साइज से इसको कंपेयर करो, देखो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी यार, बड़ी चीज़ नहीं है ना, देखो। तो भाई यार देख करके एक बार तो ऐसा लगता है कि यार क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन यार अच्छा भी लग रहा है। साइज देखो यार, ये जो है लिटरली कम से कम 25-30 फीट डायमीटर का पत्थर है और एकदम गोल है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि उसकी उंगलियों के निशान भी है, जैसे वो जो बॉलिंग बॉल होती है उसके अंदर होते हैं ना, ये उंगलियों के निशान है। इसमें 4 उंगलियों के निशान है, ये वाले जो अभी सेंटर में है एकदम, और ये जो है जो अभी सेंटर में है ये अंगूठे का निशान है। ये जो है ये वाले उंगलियों के निशान है और ये जो है अंगूठे का निशान है। दोस्तों भीम गट्टे के बाद में यहाँ पर एक चीज़ और है जिसका नाम है कबूतर गट्टा। ये है कबूतर गट्टा यहाँ पर, यानी कि एक ऐसा पत्थर जिस पे कि कबूतर ही कबूतर फिलहाल बैठे हुए हैं। और आप लोग देखो यार, इस पे कई 100 कबूतर भी बैठे हैं, और ये जो कबूतर है ना, ये इस पे गिर भी नहीं रहे हैं, देखो एक बार इस पे आड़े टेढ़े जैसे ही बैठे हैं। तो भाई ये है विराटनगर में कबूतर गट्टा। यार एक तो इसकी आवाज़ ऐसी है, और यार हमने जो अभी हेलमेट हटा दिया है यार गाइस, परेशान हो गए हैं। यहाँ तक हेलमेट लगा के आए थे लेकिन अब हटा दिया है, थोड़ा सा रिलैक्स लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं है। और जो है गर्मी बहुत तेज़ है यार। यहाँ पर लिखा हुआ है अशोक शिलालेख, आप लोग देख सकते हो, और एक तीर का निशान बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है सम्राट अशोक के समय के कुछ शिलालेख हैं, यानी शिलालेख आप समझते हैं, पत्थर के ऊपर जो लिखा जाता है उसको शिलालेख बोलते हैं। कोई शिला यानी कि पत्थर के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वैसे मुझे उम्मीद कम है कि वो समझ में आएगा। और इससे जस्ट आगे जो है भीम गट्टा भी है, जो मैंने आपको बताया था ना, जिससे भीम गट्टे खेला करते थे, ऐसा कहा जाता है। और हनुमान मंदिर भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। यार एक बात है, आज वास्तव में ऐसा लग रहा है कि पुराने ज़माने के किसी नगर में आ गए, पुराने ज़माने के किसी शहर में आ गए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब सबसे पहले महाभारत की चीज़ें, और वो तो मतलब हद से ज़्यादा पुराना है। उसके बाद में फिर अशोक की चीज़ें, फिर उसके बाद में मौर्य की चीज़ें, उसके बाद में ये लोधी की चीज़ें, फिर अकबर की चीज़ें, जहांगीर की चीज़ें। इतनी ज़्यादा चीज़ें भाई यहाँ चारों तरफ हैं, इतनी ज़्यादा जगह हैं कि अलग ही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो विराटनगर है
उसका जितना नाम है वो शायद कहीं ना कहीं कम है, ज़्यादा लोग नहीं जानते विराटनगर के बारे में, लेकिन यहाँ पर चीज़ें हैं यार उस टाइप की। तो अब जो है अंदर की तरफ चल रहे हैं। आई डोंट नो कि गाड़ी जाएगी कि नहीं, लेकिन जहाँ तक जाएगी लेकर के चलेंगे। और यार यहाँ पर जो है ये झाड़ियाँ सी हैं, इसमें से कैसे निकालेंगे? खींच के रख लेगा करतार, थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ सकते हैं यार। तो भाई यहाँ पर ये है अशोक शिलालेख, वहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन यार गाइज यहाँ पर पता है दिक्कत ये है कि जो शिला है वो तो हमको मिल गई, लेकिन कोई लेख नहीं मिला यहाँ पे। और उसका कारण कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो एक्चुअली में जो शिलालेख था उसको यहाँ से कोलकाता ले जाया जा चुका है, वहाँ के कोई म्यूज़ियम में जो है वो रखा हुआ है, क्योंकि ये जो है जंगल में है और इसको यहाँ नहीं रखा गया। लेकिन मुझे नहीं पता यार, वैसे यहीं होता तो बढ़िया रहता। और उसके बाद में शायद इसके ऊपर एक फ़ोटोकॉपी की तरह लिखा गया था इसके ऊपर, जो कि अभी मिट चुका है फ़िलहाल। और वो जो है यार हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि वो कलकत्ता में मिलेगा, कोलकाता कौन जाएगा अब। चलो कोई नहीं, अब भीमगट्टे के पास चलेंगे। तो गाइज अब हम लोग जो है भीमसेन की तरफ जा रहे हैं, भीमगट्टे की तरफ जा रहे हैं। और ये जो है चढ़ाई है ऊपर, जो है पहाड़ के ऊपर है भीमगट्टे। एक गट्टा वहां था, 4 गट्टे यहाँ पर और हैं। और यार गाइस पहाड़ों में भूसा चलाना यार एक अलग ही एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत थकाने वाली चीज है यार, हाथ पैरों की ऐसी तैसी हो रही है। यहाँ पर हम जो है भीमगट्टे के पास में पहुंच चुके हैं। इस साइड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहाड़ के ऊपर ये जो है भाई भीमगट्टे रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको ये जो है स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। और अभी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले हम, और इन्हीं के बीच में जो है एक मंदिर भी बना हुआ है। तो गाइज भीमगट्टे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। भीम जो है इनसे गट्टे खेला करते थे, इनका साइज देखो एक बार कितना बड़ा है लिटरली। और यार ये पत्थर भी गोल गोल से हैं, एक के ऊपर दूसरा पत्थर जैसे कैसे अटका रखा है। चलो एक काम करते हैं, इस पे भी जो है चलते हैं पहाड़ के ऊपर, जहाँ तक बाइक जाएगी वहाँ तक लेके जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। तो भाई हम लोग जो है अब भीमगट्टे के ऊपर चढ़ चुके हैं। और ये है विराटनगर। यहाँ से आपको पूरा जो विराटनगर है उसका व्यू दिख पा रहा है, क्या बात है। और चारों तरफ जो है पहाड़ हैं और पेड़ हैं और ज़बरदस्त ग्रीनरी वाला नज़ारा है। क्या माहौल है भाई। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं विराटनगर के म्यूजियम के अंदर। और यहाँ देखो लिखा हुआ भी है संग्रहालय विराटनगर, स्टेट म्यूजियम विराटनगर जयपुर। और ये जो है एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी पुरानी चीज़ें, यानी कि 1000-2000 साल पुरानी भी, जो बौद्ध के टाइम की हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उससे भी पुराने टाइम की बहुत सारी चीजें। लेकिन गाइस ये आपको देखने को मिलेगा इससे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है। और अभी तक जो चीजें आपने देखी मुझे लगता है कि उसमें आपको आया होगा मजा, तो उसके लिए लाइक जरूर से ठोक देना। और यार गाइस मतलब यार कितना मज़ेदार जो है यहाँ माहौल था, कितनी सारी चीज़ें हमने देखी हैं, भीमगट्टे देखे। तो अब हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दो। और ये जो पूरा अंदर की चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ये आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हमारे लिए इतना ही नहीं है, हम इसके अंदर जा रहे हैं। चलो चलो बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे।